तो हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे घातांक के बारे में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज मैं एमजीएस एनएमएस में आपका स्वागत करता हूँ। तो आइए, आज हम लोग कुछ बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं? घातांक। देखिए, घातांक क्या होता है? किसी भी संख्या, सबसे पहले इस बोर्ड पे जो लिखा है वो पढ़ लिया जाए भाई। किसी भी संख्या के ऊपर कोई भी संख्या लिख दिया जाता है तो उसे हम घातांक कहते हैं। बात समझ में नहीं है? कोई बात नहीं। मान लीजिए कोई अचर पद है, 2, 5, 6, 7, ये कोई अचर पद है। इस पद पे अगर आप कोई घात लगा दिए तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? पहली बात तो यही क्वेश्चन होगा आपके मन में। तो देखिए, इसको हम लोग क्या कहेंगे और क्या कहना चाहिए? तो देखिए, तो हाई है तो यानी इसका मतलब है 2 × 0। 0 का मतलब होता है यहाँ, तो इसका मतलब हो जाएगा 0। पर ऐसा नहीं है। 0 जब हो वहाँ पे कोई भी संख्या हो, जब किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 हो तो उसका मान सदैव 1 आता है। देखिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 1। ठीक है। अब इसी तरह हम लोग कुछ आगे थोड़ा बढ़ते हैं। देखिए, 5 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 × 1, इसका मतलब क्या होगा? 5, यानी इसका मतलब 5 होगा। अब देखिए, इसी प्रकार हम 6 पे पावर 2 लिखे हैं, यानी 6 पे घात 2 लिखे हैं। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या दर्शाएंगे? देखिए, यह है जो इसको इधर लाते हैं। अब देखिए, ये जो जितना घात होता है ना उसको हम लोग लिख देते हैं। तो आप लिखेंगे 6 × 6, यानी क्या हो जाएगा? 36। तो यानी 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36 हो जाएगा। उसी तरह 7 हो गया। अब देखिए, 7 का भी इसी तरफ कर देंगे, 7 × 7 × 7। तो देखिए, 7 का क्यूब कितना होता है? किसी को पता है? नहीं पता है। 7 × 7 = 49। अब देखिए, 49 × 7, 7 × 9 = 63, यानी 3 और 7 × 4 = 28, 28 × 3 = 29, 30, 31, यानी 313। अब जो भी हो आप लोग गुणा भाग कर लीजिएगा। 7 × 9 = 63, 9 × 7 = 63, 7 × 9 = 63, किसी हासिल 6, 7 × 4 = 28, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 7 × 4 = 28, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। तो देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 334। तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो गया 7 का क्यूब। अब इसी तरह हम लोग बात करने वाले हैं। तब हो गया। अब देखिए, आप घातांक को हम लोग समझेंगे कैसे? ये बात समझ आए? घातांक को हम लोग कैसे समझेंगे, समझना सबसे बड़ी बात होती है। तो आइए देखिए, मान लीजिए कोई एक आदमी है, इस आदमी के ऊपर कोई बैठ गया है, कोई एक और मानुस। तब ये क्या कहेगा? मेरे साथ 2 चीज चल रहे हैं। क्या कहेगा? मेरे साथ 2 पावर है। तो इस पावर को हम लोग शक्ति बोल सकते हैं क्या? हाँ, देखिए, इस पावर को हम लोग शक्ति बोल सकते हैं। क्या कहेगा कि मेरे पास कितने जीव है? 2, एक खुद ये पहला और ये दूसरा। इसी तरह इसका मतलब शक्ति बढ़ गया, तो इसलिए हम लोग इसका क्या कहेंगे? इसका मतलब 2 गुना। अब इसी तरह इसके पास 3 बच्चे होंगे तो इसके जगह पे आने वाले समय में तीनों लेंगे। तो यानी ये अकेला था, अब इसके साथ साथ इसके बच्चे भी आ गए, तो 1, 2। तीसरी तरफ किसी भी घात का किसी के ऊपर कोई भी संख्या लिखी होती है, किसी भी अचर पद के ऊपर कोई भी संख्या लिखी होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? घात कहते हैं। तो आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखते हैं और इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। और घातांक में सूत्र का बहुत बड़ा मतलब योगदान होता है या महत्वपूर्ण होता है। अगर आप उसको नहीं लगाएंगे तो आप एनएमएस में कोई भी घात वाला सवाल नहीं लगा पाएंगे। इसको याद करना सबसे जरूरी है। मुख्यतः इसमें 8 मैंने इम्पोर्टेंट मतलब सूत्र आपके सामने
लिखे हैं। तो आइए इसे हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कि ए क्या है, ए एक आधार है, कोई भी संख्या है उसका आधार है, और ऊपर क्या है, घात है। तो देखिए, तो ए को इसी तरफ ए लिख देंगे क्योंकि दो जगह ए है, तब एक कुड़े एक लिखा जाए तो क्या करे, एक के लिखा जाए। तो उसे देखिए ए इंटू ए बराबर ए, और ऊपर देखिए यम और यान। देखिए जब किसी भी दो संख्याओं का गुणा करते हैं और उसके ऊपर घात होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग वही करेंगे, तो यम प्लस यन, ठीक है। अब देखिए इसे गुणा में क्या था, जोड़ना था, अब भाग में क्या होगा, उसी तरह जिसमें जैसे गुणा में जोड़ना था अब भाग में घटा देंगे। तो देखिए जैसे भाग में कैसे घटाएंगे, देखिए गुणा का मतलब होता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको उलाटेंगे, मान लीजिए इधर से इसको उलाटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और देखिए इस तरह भाग होता है, इसको हम लोग अगर इस तरह भाग लिखते हैं और इसको मिटा दें तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत ट्रिक है याद करने के लिए, क्योंकि भूले भटके रहेंगे तो आप इसी तरह ट्रिक से याद कर सकते हैं। देखिए इसको भी ए भागा ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए, और ऊपर क्या दिया है, घात दिया है। घात क्या दिया है, यम और यन दिया है। घात क्या दिया है, यम और यन दिया है। तो उसको हम लोग देखिए, तो यम माइनस यन, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट दिया है, उसके अंदर कोई संख्या दिया है, उस पर घात दिया है, तब हम लोग क्या करेंगे, जैसे 2 पे पावर 2 इंटू 5, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, ऐसा सवाल आपके पेपर में आएगा, जरूर आएगा। देखिए 2 पे पावर 2, अब ब्रैकेट बंद, ऊपर पावर 5, तो इसको हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो इसको उसी तरफ उतार देंगे, और जो हाई संख्या वाला है, हाई संख्या है, तो ये भी ऊपर है, अपने आप में ये भी श्रेष्ठ है, और ये भी अपने आप में श्रेष्ठ है। जब दो श्रेष्ठ योद्धाओं एक साथ लड़ते हैं तो शक्ति क्या हो जाती है, दो गुनी हो जाती है, यानी उसमें क्या होता है, गुणा होता है। तो इसी तरफ देखिए ये भी अपने आप में श्रेष्ठ है, ये भी अपने आप में श्रेष्ठ है, क्योंकि ये दोनों घात है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, घात गुणे घात, यानी अभी इसमें क्या होगा, 2 पचे 10, यानी 2 पे पावर 10। इस तरह इस सूत्र में हम लोग देखते हैं, देखिए इस सूत्र में ए को उसी तरफ ए लिख देंगे, और ए के ऊपर, क्योंकि ये दोनों आप अपने आप में क्या है, घात है, तो इस घातों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए यन इंटू यम, समझ आया। अब देखिए ए यम इंटू बी यम, तब इसमें देखिए क्या किया, आधार इसमें चेंज कर दिया है। जैसे देखिए 2 गुणे 3, और घात क्या किया है, बराबर करते हैं 2 इंटू 2। तब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को गुणा करके घात तो बराबर है, तो उसको घात को उसी तरफ लिख देंगे। देखिए जैसे द्वितीय 6, यानी 6 पे पावर 2, यानी क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36। इसी तरह इसमें देखिए दिया है ए इंटू बी, और पावर यम और यम, तब इसको ए इंटू बी, इसको इसी तरफ लिख देंगे। जब देखिए जब घात समान होता है ना, तो उसको उसी तरफ एक में लिख देते हैं। देखिए तो यम को क्या लिख देंगे, यम, उसी तरह इसमें दिया है, इसमें क्या दिया, ए बट्टे बी, क्या दिया है, ए बट्टे बी, और घात क्या दिया है, ए पे पावर यम और बटे बी पे पावर यम, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, इस तरफ देखिए 2 और 3, 2 बट्टे 3, ये एक भिन्न है, इसके ऊपर हम मान लीजिए घात 2 दे दे, 2 दे दे, तब कहेंगे भैया 2 का स्क्वायर कर दे रहे हैं 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कर दे रहे हैं 9 हो जाएगा। तो इसमें मतलब वहाँ पे आपको जो एनएमएस का पेपर होता है उसमें थ्योरी नहीं लिखना होता है, उसमें आपको ट्रिक से और सूत्र के सहारे आपको डायरेक्ट आंसर मानना होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए नहीं देता है। वहाँ पे आपकी सबसे जरूरी बात होती है ट्रिक की, आप ट्रिक्स अप्लाई करेंगे तो आप सबसे आगे रहेंगे। देखिए तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरफ लिख सकते हैं क्या, 2 और 3, 2 बटे 3 पे पावर 2, बात बराबर हुआ भैया, 2 पे पावर 4 ही किया है और 3 पे पावर 2 ही किया है, तो यानी क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर कर दें, भैया बात तो हुए पड़ा। तो इस तरफ घुमाने के लिए आपको जरूर देगा। तो देखिए तो ए बटे बी को हम लोग क्या लिख दे, तो ब्रैकेट में लिख दे ए बटे बी, और ऊपर क्या लिख दे, यम। अब इसी तरफ एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको दे देगा, 2 पे -1,
अब भैया बताइए इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जानेंगे तभी तो आप कुछ करेंगे। तो देखिए, ये 2 है और क्या उसके उसके ऊपर क्या है? ऋण 1 मतलब -1 है। तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं क्या? 1/2, क्योंकि कोई भी संख्या अगर बटे में लिखी हो और उसका ऊपर का मान अगर 1 हो, तो उसका मतलब उसको ऊपर ले जाने के लिए उसके उसके ऊपर घात -1 लगाएंगे। तो इस तरह देखिए, तो इसी को ये इस तरह लिख दिया है। तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, भैया ये क्या लिखा है 2 पे -1 मतलब ये क्या होता है? तो इसको मतलब इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2, यानी ये माइनस का मतलब क्या है? माइनस ऊपर ही रहेगा और जो 2 मान 2 है वो नीचे चला आएगा बटे के रूप में। तो इस तरह इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? 1/a। अब देखिए, अभी तो इक्के को पढ़ रहे थे, अब बटों में -1 आ गया, तो इसको अब क्या करेंगे भैया? इसको भी इसी तरफ कर देंगे। देखिए a/b है, तब इसको हम क्या करेंगे? इसको उलट देंगे -1। अब इसको a को नीचे कर दिया जाए, b को ऊपर कर दिया जाए, तो यानी इसमें क्या हो जाएगा? b/a। इसका मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको माइनस ऊपर 1 दिया है, तो यानी कुछ इसमें सूत्र प्रयोग किया है, यानी मान ऊपर दिया है तो इसमें कुछ सूत्र प्रयोग किया है। तो हम लोग इस तरफ लिख देंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इसको -1 दिया है ऊपर, a/b ब्रैकेट में -1, a/b ब्रैकेट में -1, तब इसको हम लिख सकते हैं b/a ब्रैकेट बंद। समझ आया? देखिए, आज हम लोग 8 सूत्रों के बारे में पढ़े हैं। अगर आप इस सूत्र को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं और समझ लेते हैं, तो आपको घातांक में, एनएमएस में कोई भी मैथ का सवाल जो 20 नंबर होता है, वो कहीं आपको दिक्कत नहीं आने वाला है। तो चलिए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं इसी को। देखिए, ए इंटू ए, ऊपर यम और यन, कोई भी संख्या दिया हो, 2 पे पावर 3 गुणे 2 पे पावर 4, तो पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा और जो जो आधार होगा वो वही रहेगा। अब देखिए, 2 संख्या दिया है, ए भागा बी और ऊपर उसका मान क्या दिया है? 3 और 2, तो उसको भागा जब रहेगा तो उसको घटा देंगे, 3 में से 2 घटा देंगे। उसी तरह इसमें दिया है ब्रैकेट में a² और ब्रैकेट के बाहर क्यूब, यानी स्क्वायर और क्यूब। तो देखिए, दोनों में स्क्वायर भी दोनों अपने आप में मतलब श्रेष्ठ है और जो ब्रैकेट बंद वो भी ऊपर है, तो दोनों श्रेष्ठ मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे? युद्ध करेंगे, तो मतलब उन लोग के अंदर क्या होगा? शक्ति आएगा। तो यानी कब शक्ति आता है किसी संख्या को? सबसे अधिक मतलब उसका मान कब आता है? जब उसको उन दोनों संख्याओं के बीच गुणा कराते हैं तब आता है। जैसे देखिए, 2 + 3 इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, 2 - 3 तो क्या होगा? -1 आएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा कुछ संख्या है नहीं ना है, तो यानी अब इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। 2 गुणे 2 × 6, तो यानी गुणा जब करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? 2 × 3 यानी इसका मान 6 आ जाएगा। तो यानी एक चीज हम लोग आज सीख लिए कि किसी भी 2 संख्याओं के बीच जोड़े घटाएं तो उसका मान कम आता है, और जब उसको गुणा करेंगे तो उसका मान सबसे अधिक आता है। तो ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा? a पे पावर n इंटू यम। अब इसी तरह अब संख्या मतलब जो आधार है, मतलब जो अचर पद है, उसको अब चेंज कर दिया और पावर को समान कर दिया है। तो भैया क्या करेंगे? फिर भी वही स्टाइल लगाएंगे। देखिए, जब नीचे संख्या मतलब अलग अलग हो और घात बराबर हो, तो इसको भैया a इंटू बी को एक साथ लिखेंगे और उसके जो पावर का मान बराबर है उसको बराबर ही डाल देंगे, क्योंकि वो दोनों पर लागू होगा। इसलिए a इंटू बी और ऊपर ब्रैकेट में यम, जैसे देखा a यम इंटू बी यम, तो क्या करेंगे? a इंटू बी और ब्रैकेट बंद, ऊपर यम। उसी तरफ a पे पावर 0, इसका मान सदैव 1 होता है। कैसे भैया? ये सूत्र कहता है, हम लोग नहीं कहते हैं। उसी तरफ देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 मतलब सूत्र नंबर 7, तो यानी a पे पावर -1, जब किसी भी संख्या पे पावर -1 आए तो उसको हम लोग क्या करेंगे? -1 है तो -1 को माइनस मिटा देंगे,
ट्रिक के माध्यम से माइनस मिटा देंगे और जो ए है उसको जो पटा लगाएंगे और जो ए है उसको नीचे उठा देंगे, नीचे रख देंगे, तो यानी उसका माइनस एक कम है। तो यानी मान लीजिए कोई ए पर -1 है तो इसको ए को मतलब मान लीजिए यहाँ पे -1 है और ए है तो इसको जो मिटा देंगे, देखिए, और ये तरह वो लाइन खींच देंगे। यह भी एक ट्रिक हो गया। क्या हो गया? यह भी एक ट्रिक हो गया। तो ठीक है, ऐसे मैंने पूरे मतलब सूत्र को दोबारा रिवीजन करा दिया। अब आइए इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, जैसे कि आपके एग्जाम में आने वाला है और आता है। तो भैया एक क्वेश्चन आप लोग के सामने मतलब लिख रहे हैं और देखिए उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। इसी टाइप्स के आपके एनएमएस पेपर में जो मैथ के पोर्शन होता है उसमें क्वेश्चन आते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप देखिए एकदम मस्त स्टाइल में। देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया है, ब्रैकेट में एक और ही ब्रैकेट दिया है अंदर, -2/3 ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट के ऊपर -2, अब ब्रैकेट एक और बंद कर दिया, उसको क्या दिया, 2 दिया। तो इसको हम लोग, इसका मतलब क्या किया, इसका पूछा है इसका मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका मान ज्ञात कीजिए। तो मान भैया कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि आपको जब ये मतलब सूत्र याद रहेगा ना तो आप एकदम मस्त तरीके से अब इसको लिख सकते हैं, यानी शॉर्ट ट्रिक से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको सॉल्व किया जाए, देखिए इसमें देखिए कई क्वेश्चन इसमें दिया है सूत्र इसके बारे में। हाँ भैया दिया तो है, क्या दिया है, नियम नंबर 3, यानी इसमें क्या लिखेगा, नियम नंबर 3। तो नियम 3 क्या कहता है, ब्रैकेट में कोई भी चीज हो और ऊपर बाहर ब्रैकेट के बाहर कोई भी संख्या हो तो इसमें क्या हम लोग करते हैं, n इंटू यम। इसी तरह इसको भी देखिए, दिया है ब्रैकेट बंद -2/3 ब्रैकेट बंद, उसके ऊपर क्या दिया है, 2 दिया है। तब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को खोलेंगे, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, 2/3 अब पावर 2 और उसके पावर 2। देखिए इसको और इसको ये और ये कुछ मिलता जुलता लग रहा है, हाँ बिल्कुल लग रहा है आपके सामने, ये और ये मिलता जुलता लग रहा है। तब इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले तो पढ़े हैं किसी भी संख्या के ऊपर घात होता है और उसके बंद कोई मतलब उसमें कोई ऊपर कोई घात दिया हो और उसमें कोई ब्रैकेट बंद उसके भी ऊपर कोई घात दिया है, तो क्या होता है, जब दो योद्धाओं मतलब मान लीजिए घात इसको योद्धा मान लीजिए और उसके ऊपर जो ब्रैकेट बंद है उसको भी योद्धा मान लीजिए, दो योद्धाओं अगर आपस में लड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, वहां पे गुना हो जाता है, मतलब उन लोग का शक्ति 2 गुना हो जाता है। दोनों लोग साथ मिलकर लड़ते हैं तो यानी उनका शक्ति 2 गुना होता है, यानी गुना मतलब क्या होता है, गुणा। तो यानी देखिए अब ये जो 2 योद्धा लड़ रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इस संख्या को इसी तरफ उतार देंगे 2/3 और इसमें क्या हो जाएगा, -2 × 2, तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2/3 और 2 दूना 4 माइनस। अब देखिए अब भाई ब्रैकेट और बंद कर दीजिए, तब देखिए अब माइनस दिया है तो इसको भी सॉल्व करना जरूरी है। तो ये कहाँ दिया है, नियम नंबर 8 में। तब इसको 8 में कैसे करेंगे, देखिए तो इसको क्या करेंगे, जो ऊपर वाला संख्या है उसको नीचे कर देंगे और नीचे वाला संख्या ऊपर कर देंगे, तो 3/-2 का होल 4 मतलब घात 4। तब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, आप अगर आपके आंसर से मतलब जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिया होगा उसमें आपको यहीं तक छोड़ दिया होगा, अगर इसके आगे दिया हो तो भाई करना पड़ेगा। तो देखिए 3 × 3 × 3 × 3 अब -2 × -2 × -2 × -2 यानी 2 2 4। तब पढ़िए 3 3 के 9 29 27 29 27 और 27 तिहाई 81, यानी आपका क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 81। अब देखिए इसी तरह 2 दूना 4 और 4 दूना 8 8 दूना 16, यानी अब नीचे क्या हो जाएगा 16। अब कहो भैया माइनस होने से इसको भी कुछ बताओगे, मतलब जो माइनस दिया है संख्या इसको भी कुछ बताओगे कि नहीं बताओगे, तो आइए उसको हम बताते हैं। आओ भैया इधर ही समझा देते हैं।
देखिए 4 दिया है पावर, तो 2 × 2 × अब देखिए इसको इसी तरफ क्लोज कर दीजिए, इंटू 2 × 2 × अब देखिए 2 दूना 4, इसको खोलिए रात दीजिए, 2 दूना 4, तो यानी क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 4 इंटू 2 × 2 और 2 दूना 4, यानी प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, यानी 4 दूना 8, अब यह क्या हो जाएगा प्लस, अब इसी तरफ अब माइनस 2 है, तो 8 दूना 16, अब प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, आप लोगों ने पढ़ा ही है प्लस माइनस माइनस, तो इसी तरह 8 दूना 16, यानी -16 हो जाएगा, यानी इसका मान, और ये सब केवल माइनस के लिए मैंने बताया है आपको। अब देखिए इसमें कुछ और भी क्वेश्चन होते हैं, उसको भी करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं इसी प्रकार, जिस प्रकार हम लोग ने अभी तक देखा है, क्वेश्चन किया है, घातांक लगाया है, तो आइए अब इसको भी देखते हैं। देखिए इस ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है, पहले तो यही बात होती है, इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाहर भी सॉल्व करेंगे, और इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी हम बताएंगे, मतलब आप ट्रिक से केवल बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा, उसका क्लिप कर देंगे आप लोग, तो हो जाएगा आंसर। देखिए आइए सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर 5/8, इसको खोलते हैं ब्रैकेट को, भागा 5/8, और यहाँ क्या दिया है 4, और यहाँ क्या दिया है 10, ठीक है। अब बाहर में 5/3 क्यों, अब जब यहाँ पे भाग रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, भाग मतलब इसको भी मिटा देंगे और इसको भी मिटा देंगे, ऊपर के घात को क्या कर देंगे घटा देंगे, तो देखिए इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं 5/8 और 4 - 10 इंटू 5/3 के क्यूब। अब देखिए अब 4 में से 10 तो जाएगा नहीं, भैया चाहता है, ऐसा कोई बात नहीं है, 4 में से 10 घटता है, तो देखिए यहाँ क्या बचेगा -6, ब्रैकेट क्लोज इंटू 5/3। अब इस ब्रैकेट भी खोला जाए, तो इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या होगा 5/8 इंटू 5/8, और यहाँ पे -6 और यहाँ पे 3। अब इसको भाई ए और ए बराबर है, तो ए बराबर है, तो इसको केवल एक ही ए मान लिया जाए। अब बीच में किसका चिन्ह है, गुणा चिन्ह, गुणा माने जोड़ना, गुणा जब भी चिन्ह हो तो घातों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो आइए इस घात को जोड़ते हैं। तो 5/8 -6 + 3, अब देखिए माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, यानी यहाँ क्या दिया -6 + 3, यानी इसका मतलब क्या होगा माइनस प्लस माइनस, यानी 6 में से 3 जा कितना बचेगा 3, क्या बचेगा माइनस में बचेगा 5/8, 6 - 3 क्या बचेगा 3, 5/8। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं, उसके बाद से यहाँ पे -6 था और यहाँ प्लस था, तो यानी यहाँ पे -3 होगा। अब इसको जब यहाँ -3 देता है, अगर कोई संख्या a/b के रूप में है, तो उसके ऊपर घात माइनस है, तो संख्या क्या करेंगे पलट देंगे, तो 8 बचे 5 अंगूठे 3, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का क्यूब कितना होता है 512, और 5 का स्क्वायर 125, तो यानी अब इसे क्या करेंगे 8 × 8 × 8, 5 × 5 × 5, तो 8 का क्यूब कितना होता है 512, आइए लिखते हैं, तो यहाँ होगा 512 और 5 का क्यूब 125। अब देखिए इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे हम लोग समझें, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आइए थोड़ा शॉर्ट ट्रिक भी बता देते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक आपके पास सबसे बेस्ट है, इसको मिटाते रहे, देखिए ये क्या दिया है, ये भी संख्या बराबर है, ये भी संख्या बराबर है, और ये भी संख्या बराबर है कि नहीं है ना, तो देखिए इसको क्या एक संख्या लिख सकते हैं 5/8, और उसके ऊपर घात कितना दिया है, जब बीच में भागा का चिन्ह आता है तो हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो 4 - 10, और जब गुणा का चिन्ह आता है तो क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो आइए जोड़ लेते हैं, +4
3। अब देखिए, अब इसमें से इतने घटाए क्या बचेगा, 5/8 -6 अब +3। अब देखिए ये माइनस ज़्यादा है, -6 +3। अगर मान लीजिए आपको कोई किसी दुकान पे 6 रुपये उधार है, आप 3 रुपये लगे हैं, तभी भी आप अभी आपका 3 रुपये माइनस रहेगा कि नहीं रहेगा, यानी आपका 3 रुपये उधार रहेगा ना। इसी तरह यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है। इसमें कई बच्चे क्या होते हैं, फंस जाते हैं। तो इस फंसने वाले बच्चों को आज ये वीडियो जरूर देखना है। देखिए, तो इसे क्या करेंगे, 5/8 और -3। अब देखिए, अब इसको कैसे कर देंगे, अब इसको पलट देंगे, 8/5 3। आपके जो एनएमएस का पेपर होता है उसमें मतलब ये सॉल्व करना नहीं होता है, इसमें सबसे अप्लाई क्या करना है, ट्रिक्स का अप्लाई करना है। तो इसलिए ट्रिक्स के माध्यम से आप लोग ज़्यादा पढ़िएगा, मतलब ये थ्योरी के पीछे मत चलिएगा। तो देखिए इसका आंसर ये हो गया। अब आइए अगला, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में मतलब ऐसे आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं, ये कैसा क्वेश्चन है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, किसी देखते हैं कौन सा नियम लगेगा कि नहीं लगेगा। देखिए इसको हल करते हैं। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए, 120 तक क्यू स्क्वायर तो 120 तक क्यू आना चाहिए, तो अब इसमें 625 स्क्वायर दिख रहा है क्या, 625 किसी स्क्वायर दिख रहा है क्या, हां 525 का स्क्वायर होता है, 25 का। तो देखिए यहां पे ब्रैकेट में 25 गुणे 25 ब्रैकेट में 3/2। अब देखिए इसको क्या इस तरह 25 का क्यू मतलब 2 गुणे 25 क्यू स्क्वायर स्क्वायर कैसे, 25 का स्क्वायर कैसे क्या, देखिए 25 का स्क्वायर और 3/2। अब देखिए अब फार्मूला लगाना पड़ेगा, ताकि फार्मूला आ गया, यानी आपको क्या रहेगा 20 कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते। तो इसको मतलब स्क्वायर करते हैं, यानी ब्रैकेट में क्या 25 और ब्रैकेट के बाद 2 * 3/2। अब देखिए अब गुणा है तो कहीं 2 से 2 काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो देखिए 2 से 2 का क्या होगा, 25 का क्यूब। 25 का क्यूब आपको आंसर मतलब जो ऑब्जेक्टिव दिया होता है आपको ये देगा, अन्यथा आपको अगर इच्छा हो तो मतलब इसका क्यूब निकाल सकते हैं। क्यूब कितना होगा, 1500 15 625 कितना होगा, 15 625 यानी क्यूब से कितना होगा 15 625, इसका क्यूब होगा।